कथा प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान वितारक रासलीला की प्रारंभ कथा हम कई दिन से आलोचना प्रसंग में जैसे जैसे प्रसंग आया उसके अनुसार हम लोग आलोचना कर रहे थे। जी, भगवानोपि तारात्रि शरद उत्पल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितम है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर बहुत सुंदर सुगंध के द्वारा सारी दिशाओं के जो है आमोदित कर दिया। अब भगवान ने क्षीरहरण के समय गोपियों की जिस रात्रि को संकेत किया था, वे सब ही सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा कि दिव्य गोपियाँ तो चाहती थी कृष्ण के साथ मिलन के लिए, अर्थात अत्यंत उत्कंठित थी वो समस्त गोपियाँ। रसमयी रास क्रीड़ा करने की संकल्प किया। अमना होने पर भी अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वीकार किया। इसलिए कह रहे विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रितम। विक्ष देखा, क्या देखा? वो शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को देखा। और देखते ही कृष्ण के हृदय में उद्दीपना हुई है। क्या उद्दीपना हुई? न गोपियों की मुखमंडल की उद्दीपना हुई। तद उड़ुराज कुकुर करे मुख प्रच विलिम्पत उरुणेन संतमयी स चर्षणीयनम मुदा उच्चस्वरू मृजन प्रिय प्रिय एव दीर्घ दर्शनम। जिस प्रकार प्रिय के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर के रहती है, ठीक उसी प्रकार वह समस्त गोपियाँ कृष्ण मिलन के लिए इतने उत्कंठित होकर के दिन यापन कर रही थी। क्योंकि शास्त्र में कहा गया, उत्कंठा ही हमारे क्या करते हैं, भगवत मिलन करा देते हैं। जैसे आज प्रातःकाल में मैं जिस कथा श्रवण कराती थी, ये कृष्ण रात से अंतर्ध्यान होने के बाद गोपियों की जो विरह उत्पन्न हुई, गोपी गीत जिसमें लिखा गया, कहा गया, इसके पश्चात कृष्ण जब वो गोपी समाज में जब प्रकटित हुए, तब उस समय गोपिया ने कृष्ण के 9 प्रश्न पूछा है। प्रेम करने पर एक प्रेम करता है, और प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो वो प्रेम करता है। तीसरी है प्रेम करो अथवा प्रेम न करो, किसी के साथ प्रेम नहीं करते। फिर एक होता है आत्माराम, आप्तकाम, गुरुद्रोही, अपराधी और अकृतज्ञ। इसे कृतघ्न कहा जाता
है, किए हुए उपकार को स्वीकार नहीं करते, उसको क्या कहा जाता है? कृतघ्न कहा जाता है। भाई अकृतज्ञ है, समझ में आता है? जैसे कोई व्यक्ति दुखी था, दरिद्र था, भोजन मिलता नहीं था, आपने दया परवश होकर के उनको किसी प्रकार से खिलाया पिलाया है, और जब वो धन आदि उपार्जन आदि करने लगे तब आपके प्रति किसी प्रकार सम्मान आदि नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार व्यक्ति के कहा जाता है, अकृतज्ञ कहा जाता है। अकृतज्ञ व्यक्ति संसार में, क्योंकि संसार के जीव की क्या होता है, जब स्वार्थ रहता है तब सब अपने लाभ उठाते हैं, स्वार्थ जब नहीं रहता है, उसमें कुछ मिला नहीं है, उससे हमें क्या जरूरत होता है? तब उसको क्या करते हैं? जैसे दूध में मक्खी पड़ने पर जैसे हम मक्खी को फेंक देते हैं, अथवा जिस प्रकार आम को सारे गुदा जो है वो खा करके चूस करके आम के गुठली के जैसे हम लुढ़क देते, फेंक देते, है कि नहीं? है? जब तक आम में, आम की वो गुठली में जब तक वो ये रहता है, क्या बोले, गुदगुदा रहता है ना, है, आम रहता है, तब उसको हम क्या करते, बार बार चूसते रहते, और देखा उसमें कुछ नहीं है, तो फेंक देता है? देखो ऐसे एक विचित्र फल भी, आम ऐसे एक विचित्र फल भी है? और फल तो हम एक बार खा करके मुँह से निकाल दे बोले, किंतु आम ऐसे एक फल है जिसके जो है आँठी को हम बार बार क्या करते हैं, चाटते रहते हैं, अंदर घुसाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फिर अंदर घुसाते हैं, बाहर निकालते हैं। और जब पूर्ण उसके जब हम स्वाद ले लेते हैं और देखा इससे कुछ मिलेगा ही नहीं, तो अब उसको हम क्या कर देते हैं, लुढ़क देते हैं, फेंक देते हैं। इस संसार में स्वार्थ युक्त पुरुष के यही कहा जाता है, अपने स्वार्थ लेकर के चलते हैं, इसी के कहा जाता है कृतघ्न कहा जाता है, अकृतज्ञ भी कहा जाता है। मन किए हुए उपकार के जो शिकार में, एक पशु में कभी कभी देखा जाता है किए हुए उपकार को स्वीकार करते हैं व याद रखते हैं, कभी कभी हम भी देखते हैं, उदाहरण भी दिया जाता है? क्या उदाहरण देते हैं? एक राजा ने किया कि एक राजा के एक नाई था, क्या था? नाई था, नाई समझते हो? है बर्बर था जो सेविंग करता है बार राजा ने किया कि देखो उनकी बचपन से ही उनकी पालन पोषण किया, पता नहीं राजा की उनके प्रति स्नेह ममता अपने आप हो गया था। राजा वो नाई के जो है पालन पोषण किया और अपने की विश्वास के पात्र भी बना दिया, क्योंकि नाई भी ऐसी भी है, देखो विशेषकर राजा के जो नाई होते हैं विश्वास पात्र भी तो होना चाहिए। वो खुर चलाता है, यहाँ पर खुर चलाते हैं, काट दिया गला तो क्या करोगे? हैं? आगे समझ, बंदूक गोली चलाने से तो समय लगता है? किंतु राजा के दाढ़ी अथवा एक साफ करने के समय, काटने के समय जो रहता है, वो यदि खुर ऐसी चला दे गर्दन कट जाएगी, नहीं कट जाएगा? आज मुसलमान जैसे बकरी को जैसे काटते हैं, बकरी काटते देखा आप कभी? देखा आपने? बंगाल तो दिखाई पड़ता रहता है? बकरी काटते हैं ना मुसलमान लोग जो है, वो क्या करते हैं, बकरी को मुख को ऐसे ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं और पकड़ करके और बहुत तीक्ष्ण वो
चाकू से जो है वो काटता है। बकरी के 4 पैर को बांध देते हैं कस करके, और 2 व्यक्ति उसके पकड़ करके रखता है। हाँ, वो अल्लाह हो बिस्मिल्लाह क्या नाम क्या उसके है जप करता है, और फिर से कच 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 कर काटता रहता है। देखते देखते बकरी छटपट छटपट करते करते इस प्राण तक देते हैं। हाँ समझे है, ये मुसलमान कितना दुष्ट है? हाँ समझे। वो एक जाकिर नायक ने क्या वो कहते हैं ये सब जितने गाय बकरी या सब मनुष्य के खाने के लिए भगवान ने सृष्टि किया है। इसको नहीं खाए तो भगवान की अल्लाह की सृष्टि व्यर्थ हो जाएगी। मतलब ये सब के खाने के लिए सृष्टि किया। तो ये सब जो है लोग प्रतारक कहा जाता है। हाँ? अच्छा अच्छा, अभी वो आ रहे हैं ना ईद का क्या फेस्टिवल होता है मुसलमानों का? है निकलने आने वाला है सर। है चलो, मेरे कहने की था, मैं इसलिए उदाहरण दे था। और राजा के जो नाई था वो राजा उसके बचपन से उनको जो है अपने पुत्र के भांति माने पाला पोसा। राजा उसके बेहद स्नेह करता था, और राजा के वो बहुत विश्वास के भी पात्र भी था वो है। और दूसरी बात ही सही है, जैसे मैंने कहा देखो राजा के जो बाल काटते हैं दाढ़ी गोब आदि करते हैं, उसके विश्वास के पात्र तो होना चाहिए है। नहीं तो ऐसे काट देगा तो क्या करेगा? बकरी जैसे काट देगा तो मर जाएगा राजा। तो विश्वास के पात्र था बहुत राजा के समय। किंतु देखो किसी कारण से जो है वो नाई ऐसे कार्य किया जिसके फलस्वरूप राजा उसके जो है राजदंड देना होनी चाहिए है। भाई कभी किसी की गलत भी काम हो ही जाता है असावधान से कहीं गलत काम हुआ तो क्या करे है। तो उसके लिए सारे मंत्री लोग राजा ने भी विमर्श किया, आलोचना किया मंत्री के साथ क्या की जाए। सारे मंत्री ने देखो राजा को परामर्श दिया, इसको प्राण दंड दिया जाए, फांसी चढ़ाया जाए, ऐसे जो कार्य किया है। किंतु राजा अपने पुत्र वधु के स्नेह करते थे, किसको? नाई को है। इसलिए राजा विचार करेंगे इसको मैं कैसे इसको प्राण दंड कैसे दे दूं और कैसे इसके फांसी चढ़ाऊं, जिसको मैंने मानो अपने पुत्रवत मैंने स्नेह पालन पोषण किया बचपन से लेकर के। मेरा स्नेह के भी भाजन है और स्नेह की मेरा विश्वास के पात्र है, किंतु गलती से ऐसे काम कर दिया तो क्या की जाए है? देखो किंतु मंत्री लोग ने राजा को जो दिया परामर्श दिया, इसको प्राण दंड होना चाहिए है। जो ऐसे गलत काम किया इस कार्य के हेतु उनको प्राण दंड ही देना पड़ेगा। तो राजा अभी क्या करे, भले मंत्री लोग तो जब परामर्श दे रहे हैं तो राजा मंत्री को अच्छा बताओ मैं इनको फांसी नहीं दे सकता हूँ, आप लोग और दूसरी कोई तरीका बताओ। तो मंत्री ने फिर परामर्श बोले, इसके कहने लगे देखो इसके शेर के जो है जो क्या बोलते हैं जो कस गए पिंजड़े में, उसको शेर के पिंजड़े में उसको छोड़ दिया जाए है। तो मतलब क्या, वही एक ही बात तो हो गया, जो शेर उसको खा जाए, मार देंगे है। यदि आपके फांसी आप नहीं दे सकते हैं, बाग गोली करके नहीं मार सकते हैं और किसी प्रकार नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको क्या करके शेर के पिंजरे में उसको छोड़ दिया जाए। अंत में राजा क्या करें, निर्णय भी ले लिया और उनको क्या कि नाई को
शेर के पिंजड़े में उसको छोड़ दिया। सारी तो लोग बैठे देख रहे हैं। और शेर, देखो आश्चर्य की बात है, और पिंजरे के शेर जो है पहले तो हुंकार करके उसके पास आ गया खाने के लिए, किंतु देखो उनके शरीर चारों तरफ शरीर को ऐसे तरह सूंघ दिया, सूंघने लगे ना, और सूंघ करके वो शेर खाया ही नहीं, बिल्कुल उसके पास जैसे कुत्ते जैसे मालिक के सामने जैसे बैठा रहता है, शेर उसी प्रकार भी उनके सामने बैठे रहे और लंबा जिहा निकल करके ऐसे करना। 1 घंटे हो गया, आधे घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, किंतु शेर उसको खाया ही नहीं। केवल शेर क्या कि उनके चारों एक बार उनके सारे शरीर को सूंघ लिया है, खाया नहीं। वो भूखे शेर भी था, तथापि वो शेर खाया नहीं। इसके बाद राजा ने कहा, देखो इसका मृत्यु नहीं है तो हम क्या करें, जिसके मौत नहीं है अब जबरदस्ती देने से थोड़ी हो जाता है। चलो मंत्री ने कहा, महाराज को कहा जिसको अपराध से मुक्त कर दिया जाए, अर्थात पुनः इसको शेर के पिंजड़े से निकाल करके इसके मुक्ति दिया जाए, माने दोष से इसे क्षमा कर दिया जाए। राजा उसी प्रकार भी किया। आज समझो, देखो तब उसके जब शेर के पिंजड़े से जब बाहर निकल करके लेकर के आया तो राजा ने उसको पूछा, भाई ये बात बताओ, शेर तुम्हें खाए नहीं क्यों? तो पहले देखा तुमको शेर के पिंजड़े में जब छोड़ दिया, शेर हुंकार करते हुए तुम्हारे पास आगे कूद गए और फिर तुम्हें सूंघ देने लगे, और फिर बिल्कुल जैसे कुत्ते जैसे मालिक के सामने जैसे बैठे रहे, ऐसे ही बैठे रहे। शेर ने तुमको क्या बोला, कुछ बता तो बताओ, क्या कारण क्या है तुम्हारी? तो उस समय वो नाई कहने लगे, महाराज मैं आपके निकट ये निवेदन करता हूँ, आज से करीब 10-15 दिन पहले मैं जंगल में किसी कारण से गया था और जंगल में देखा क्या, एक शेर जो है कष्ट से कुछ छटपटा रहा था है, और बार बार अपने पैर को ऊपर करके वो दिखा रहे थे है। वो शेर चल नहीं पा रहा था, उनके दो पैर में ही मानो बहुत कुछ कष्ट हो रहा था। तथापि देखो महाराज, मैंने अपने प्राण को जो है बाजी लगा, मैंने दांव पर लगा करके मैं उनके पास चले गए। शेर के पास कोई जाता है वो तो खुद बड़े खा लेंगे, किंतु तथापि मैं अपने प्राण को दांव पर लगा करके मैं शेर के पास गया और शेर के देखा उनके 2 जो पैर है ना, पॉज जो उसमें खतबिक था, उसमें कुछ कांटे लग गया, मोटे मोटे कांटे कीलक जैसे, इसलिए कि शेर छटपटा रहा था और कुछ कष्ट भोग रहा था। तो मैंने क्या की और अपने सुई से मैंने क्या की वो सारे उसको कांटे के जो है उनके पैर से निकाल दिया दोनों पैर, और निकल करके कुछ जंगल के जो पत्ते होते हैं उससे रस निकाल करके वहीं पर लगा दी और उनको पट्टी बांधा, ऐसे कर दी मेरे कपड़ा को जो है फाड़ करके फिर मैंने उसको बैंडेज कर दिया और इसके बाद वो शेर ने क्या कि मेरे शरीर को सूंघ करके वो जंगल की ओर चले गए। महाराज वही शेर जो है आपके लोग अभी उसको जंगल से उसके पकड़ करके लाए हैं और उसको रखा। ये शेर मानो उसके विचार करने, ये व्यक्ति मेरा उपकार किया,
इसको मैं इसे कैसे खा जाऊँ, इसके कैसे इसके प्राण हत्या मैं इसे कैसे करूँ, इसे कैसे वध करूँ, है? वो तो मुझे रक्षा किया, मैं मरने वाला था, है? दोनों पैर मेरा कांट से जख्म हो गया था, और ये नाई ने मुझे क्या कि मुझे रक्षा की। लेकिन इसे कहा जाता है कृतज्ञ। कृतज्ञ शब्द किए हुए उपकार को स्वीकार करते हैं, उसी के कहा जाता है कृतज्ञ कहा जाता है। और कृतज्ञ अकृतज्ञ किसको कहा जाता है? किए हुए उपकार को स्वीकार नहीं करते है। इसे कहते हैं महाराज एक पशु में देखिए कितने कृतज्ञता है, वो भूखा होने पर भी वो मुझे पहचान लिया। पशु में ये एक भी होता है, वो सुन करके पहचान लिया, ये व्यक्ति 10-15 दिन पहले मेरे प्राण को रक्षा की है। तो ठीक उसी प्रकार की उदाहरण ये इसलिए दे रहे हैं, ये आत्माराम आप्तकाम गुरुद्रोही व अपराधी जिसको कहा जाता है, और एक होता है अकृतज्ञ व कृतज्ञ। इनके साथ प्रीति करने से कोई प्रीति नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा था, ये प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उसके प्रेम का कोई मूल्य नहीं रहता है। उसके क्या है, आपने बाजार में गए 50 रुपया दिया और 1 किलो मानो चीनी आपके प्राप्ति हुई, दुकानदार के साथ प्रीति क्या है? ठीक उसी का प्रेम कर, जो प्रेम करते प्रेम नहीं करो नहीं करते, उससे क्या आ जाता है? ये व्यवसायी प्रेम हो जाता है, बिजनेस लाभ जिसको कहा जाता है। और प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम को प्रेम करते हैं। इस जगत में माता पिता पुत्र संतान को जन्म देते हैं, पालन पोषण आदि करते हैं, किंतु कभी चिंतन नहीं करते हैं जे मेरा बेटा मुझे ही वृद्धावस्था में देखभाल करे, ये भी चिंतन भी नहीं करते हैं। क्योंकि माता पिता के कर्तव्य रहता है, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पुत्र संतान को मैं जन्म दिया। तथापि संसार में देखा जाता है, देखो माता पिता की जो प्रेम जो है वो एक अनिर्वचनीय है। वास्तव यदि विचार के संसार की को हम कहते हैं, वास्तविक सत्य है। विशेष करके मातृ प्रेम की बारे में तो शास्त्र में भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। जैसे कभी कभी मैं उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, है एक लड़का था, जब छोटा था उनकी पिताजी चले गए हैं, तो उसके माँ ने उसके बहुत पालन पोषण किया, उसके बड़ा किया, लिखा पढ़ा सिखाया है, दूसरे के घर में काम करके किसी भी प्रकार से, एक लोग तो बेटा है, उसके पढ़ाया सिखाया है। बड़ा लड़का जब बड़ा हो गया, युवा हो गया, भाई युवा धर्म ही होता है, युवती नांग जथा जुनू जुनंग युवती यथा। और लड़का के युवा होने के साथ लड़की के साथ प्रेम प्रीति कर लिया है। कुछ दिनों तक उनकी भी प्रेम प्रीति इस प्रकार चलने लगी है, क्योंकि उसके माँ के पता नहीं था। एक दिन वो लड़के कहने लगे, देखो हम लोग ऐसे करके कब तक रहें, एक काम करें विवाह कर लेते हैं। लड़की कहने लगी, देखो तुम्हारी माँ के साथ हमारे बनेगी नहीं, और तुम्हारे साथ वृत्ति करके तुम्हारी माँ के साथ कैसे रहे। और लड़के कह रहे, देखो मेरा माँ बचपन से मुझे पालन पोषण किया, मैं माँ के छोड़ नहीं सकता। और वो कहने लगी, नहीं इस पार हो जाओ उस पार हो जाओ, ने तुम अपने माँ के साथ रखो तो मुझे छोड़ दो, और मेरे पास रहना तो माँ के छोड़ो, किसी एक करो। देखो प्रेम ऐसे एक वस्तु हो जाता है, और उसमें एक बार चंगुल में जो फंस जाता है उसमें निकालना तो बहुत कठिन होता है। वास्तविक सत्य है। इस प्राकृतिक जगत की जो प्रेम जो है स्त्री के प्रेम में एक बार जब पड़ जाता है उससे निकालना कठिन हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बहुत श्लोक है उसमें, उर्वशी और पुररवा की कहानी इसमें बहुत लिखा गया। चलो
उसमें सारे इतने सुखदेव गोस्वामी पाद ने इतने श्लोकों के द्वारा बताया और क्या बोले। चलो अंत में लड़की कहने लगी, देखो तुम यदि मेरे साथ विवाह करना चाहते हो, वास्तव में हमारे साथ प्रेम रखना चाहते हो, तो एक काम करो, तो मेरे माँ के कलेजा जो है मुझे दे दो। मतलब क्या, तुम्हारी माँ को हत्या करो। देखो उसकी लड़की के चंगुल में ऐसे फंस गए, और वो प्रेम में जो फंस जाता है वो सब कुछ करने के तैयार हो जाता है। मनुष्य ऐसे कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, उसमें सब करते हैं। भीष्मद भागवत भी श्लोक भी आ रहे हैं। अंत में कहेंगे ठीक है, कलेजा मैं लाता हूँ, माँ के हृदय पिंड जो कलेजा मैं लाता हूँ। ठंडी के समय था, उनके माँ देखो हर रोज़ बेटा के खाने के लिए सब्जी बनाया, और जब तक बेटा नहीं खाती थी माँ कभी नहीं खाती। एक लोता तो बेटा ही है घर में, और तो कोई है। उस दिन रात हो गया, 10 बज गया, 11-12 बज गया, बेटा नहीं आए। माँ ने की रसोई बना करके बेटा के लिए बिल्कुल सब कुछ तैयार कर रखे। हमारे बेटा कब आई, बेटा के पास अभी तो माँ खाई नहीं है, बैठे बेटा के इंतजार करते करते रात मानो 12 बज गया। और माँ ने क्या कि ठीक उसी स्थान पर रसोई घर में मानो सो गई। बेटा आ जाए फिर बेटा के गर्म करके बेटा के खिलाएगी। देखो माँ के स्नेह कितना पर कैसे है। और इतने सा रात 12 बजे बेटा आकर के क्या कि देखा तो माँ सोई हुई है रसोई घर में, और उनके इतने बड़ा चाकू उठाया और माँ के बक्स के काट कर उसके कलेजा को निकाल ली। चल पड़े, हाथ में लेकर के चल पड़े अपने प्रेस के देने के लिए। थोड़ा चलते चलते अकस्मात एक पत्थर जो है उसके अंगूठी में लग गया, पैर की अंगूठी है ना, लग गया। और लगने के साथ ही साथ उनके हाथ से माँ की कलेजा नीचे गिर गए, और गिर जाने के साथ ही साथ कलेजा मानो दुखंडित होकर के उतने इतने आवाज़ शब्द आने लगे, अपनी माँ की शब्द आने लगे, बेटा तेरे पैर में बहुत चोट आ गया, आ जाओ, मैं तुम्हारी अंगूठी में जो दर्द हुआ, रक्त जो बना, अपने कपड़े को मानो फाड़ करके है और मैं ही उसमें बैंडेज कर देता हूँ। इतना ही शब्द आ गया, ये बेटा तेरे पैर में कितने कष्ट हो रहा है। देखो इस शब्द के सुनते ही वो बालक चौंक उठे। ये वास्तव माँ की प्रेम है क्या चीज है। मातृ प्रेम कोई भूल नहीं सकते है। चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण हम भी देते हैं। सन्यासी होकर के चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, माँ की कभी भूली ही नहीं। मातृ आज्ञा पालन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। कितने महाप्रभु की कितनी सुंदर शिक्षाएं भी है। जगत जीवों की शिक्षा दी देते हैं। मातृभक्त शिरोमणि सचिनंदन गौरहरि जगन्नाथपुरी में रहे। और चैतन्य महाप्रभु देखो हर साल अपने माँ के लिए जगन्नाथ जी के प्रसाद और एक वस्त्र भेजते थे। बहुत सुंदर इसमें कथाएं हैं, वर्णन है चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया जगत है। ये मातृ समझ और ऋण, मातृ ऋण कोई उतार नहीं सकते। शास्त्र में भी कहा गया, श्लोक भी है, ये एक मातृ ऋण के उतारने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेना पड़ेगा। यदि कोई चाहे ये मातृ ऋण में उतार दूं, माने मातृ ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं, तो क्या करना पड़ेगा, 7 जन्म लेना पड़ेगा। और 7 जन्म लो तुम्हारे कितने होगा, 7 तो माँ ही हो जाएगा। है अच्छा बताओ, मातृ ऋण से कैसे मुक्त हो जाओगे, हो ही नहीं सकता है।
एक लड़का कहने लगे, इसको पढ़ करके, श्लोक के पढ़ करके कहने लगे। कोई एक बार मैं एक पंडित जी से कथा श्रवण कर रहा था, है वृंदावन में कहीं भागवत होता था। एक बार मैं गया था, इसी प्रसंग को वर्णन करते हुए एक वो भी सुंदर एक श्लोक दिया, उदाहरण दे रहे थे, बहुत सुंदर। पंडित जी बहुत अच्छी तरह से बोल रहे थे। इस एक लड़का कहने लगे, क्यों नहीं कर सकते, मैं मातृ ऋण से मुक्त हो जाऊँ, माँ की सेवा करें, सब प्रकार, क्यों नहीं सेवा करने से, सेवा से ही तो ऋण से मुक्त होता है? आश्चर्य है। इसलिए वो माँ के कहने लगे, माँ मैं आपकी सेवा करता, आप जैसे कहो ऐसे सेवा करूँगा। माँ हंसने लगी, करे बेटा तुम मेरा सेवा करके मेरा ऋण से मुक्त हो जाओगे? बोले हाँ मैं, आप जैसे कहोगे। तो माँ कहने, अच्छा बेटा थोड़ी एक बात सुन, केवल 3 दिन तुम मेरे साथ सोना। अभी बचपन से तो सोया है, अभी तू तो बड़े हो गया ना, 3 रात केवल मेरे साथ सोना, मेरे बिस्तर पर सामने है, आमने सामने सोना। बोले ठीक है। एक ही कमरे में माँ और बेटा बिस्तर लगाया सोने। माँ जानबूझ करके रात 12 बजे कहने लगे, बेटा मुझे प्यास लग रहे हैं, थोड़ा पानी पिला देना। है रात 12 बजे उठ करके माँ को पानी पिलाया। थोड़ी बात में सोए, कहने लगे, बेटा मुझे लैट्रिन में पेशाब करने के लिए करके चलो, पकड़ के लिए चलना। ले गए। फिर हर 15 मिनट आधा घंटे के बाद ही कहने लगे, एक रात तो किसी प्रकार हो गई है, सारा रात उसकी नींद नहीं हुई है। माँ जानबूझ करके बेटा को शिक्षा दे रहे, वो कह रहे हैं मातृ ऋण से मैं, माने माँ के सेवा करके मातृ ऋण से मैं मुक्त हो जाता हूँ। है ऐसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन माँ ने क्या कि ठंडी के समय था तो है, करे बेटा 1 गिलास पानी पिला दो। पानी तो पिलाया, और माँ ने जानबूझ करके कि हाथ को ऐसे हिला दी, सारे पानी बेटा के बिस्तर पर गिर गया है। और बेटा इतने माँ के ऊपर इतने चिल्लाने लगे, हाँ मैं कैसे सोऊं, आज 3 दिन मेरा नींद नहीं है। अर्थ में नहीं। माँ कहने लगे, बेटा 3 रात मेरे साथ हुए, तेरा नींद नहीं, बात ये सत्य यही है। और देखो तेरी गर्भधारण से लेकर के है कम से कम कितने साल, 5-6 साल 10 साल तक मेरे गोद में तो सोया। कितने बार तुमने उठा, तुम्हारे बिस्तर पर गिर गया, तुझे बिगड़ रहे हो, चिल्ला रहे हो। किंतु क्यों पता है, जब तुम छोटा था कितने बार तुमने पेशाब कर दिया, ये तो पानी गिरा है, क्या पता है तुम्हें कुछ पता नहीं है। कितने बार तुम मेरे गोद में, ठंडी के समय मेरे गोद में तू पेशाब कर दिया सोते हुए। सारी रात मैंने क्या की, मेरे अपने सूखे कपड़े के जो है तुम्हें सुलाया, और तुम्हारे पेशाब के जो गीला कपड़ा जो है उसको मैं बदन पर रखा। क्या मातृ ऋण, क्या तुम सोच, मातृ ऋण से कैसे तुम मुक्त समझे कार्य। इसलिए शास्त्र में ही कहा गया, कोई मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। कोई चैलेंज करके, मैंने कहने की तात्पर्य जाए, वो पंडित जी बहुत सुंदर में बता रहे थे, आज समझ, कोई चैलेंज करके कहें जब मातृ ऋण से, यानी माता जी की सेवा करके ऋण से मैं मुक्त हो जाऊं, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए तो श्रीमद् भागवत में कहा जाता है, गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम, एकमात्र मुकुंद के चरण आश्रय करने पर, भगवान की सेवा करने से कहते हैं समस्त ऋण से हम मुक्त हो सकता है। और इसके बाद क्यों, सभी हम क्या है, भगवान के निकट क्या है, ऋणी है। आप कहें, मेरा माँ कहे, मेरा सब जितने भी जीव है बद्ध जीव जो सब भगवान के निकट हम ऋणी हैं। यदि मुकुंद की सेवा करें, है मुक्ति ददाति जैसी मुकुंद, मुकुंद की सेवा करने पर हम समस्त ऋणों से मुक्त हो सकता है। आज समझ में, यही कथा कहते जा रहे, शास्त्र की इसलिए तो कहा जाता है। देवर्षि भूताप्त नाम नृणाम, इस श्लोक में तो स्पष्टीकरण कर रहे हैं। ये
जीवों की जो 6 प्रकार के ऋण हो जाता है, किंतु सब ऋण से मुक्त होने पर भी मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। और मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो तो बार बार आना पड़ेगा। किसी से पैसा लिया थोड़ी चला जाएगा, उसको आना ही पड़ेगा तुम्हें, है। तो इस संसार में कहीं किसी ऋण से मुक्त हो ही नहीं सकता है, उसको आना ही पड़ेगा और फिर सेव करना पड़ेगा, सेवा करते करते, है। कथा समाप्त हो गया। इस कथा को पुष्टि करने के लिए मैं ये कथा भी सुनाता हूँ। बस कई बार आप लोग ने सुना। एक सेठ जी था, बहुत उदार था, है। वो सेठ जी के पास जो कुछ भी आते थे, पैसा मांगते थे, सेठ जी दे देते थे, उधार देते थे, है। क्या देते थे? उधार, चलो ले जाओ। किंतु सेठ जी कहता था, सेठ जी के पास जो भी आते थे वो कहते थे, भाई इसमें कुछ लिखो। क्या लिखना है? ये देखो मैं तो उधार दे रहा हूँ आपको, मैंने दान नहीं दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? उधार दे रहा हूँ। किंतु ये उधार तुम इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे, है। भाई जो देने वाला है उसमें साइन करता था, जिस कलम में लिखा रहता था इस जन्म में थोड़ी थोड़ी करके मैं आपको दे दूंगा, वो लिख देते थे, इस जन्म में आपको मैं इतना पैसा लिया दे दूंगा, शुद्ध कर दूंगा, है। और जो देने वाला नहीं है, आज बोले अगले साल अगले जन्म कौन देखा क्या बात है, उसे लिखते हैं अगले जन्म में दे देंगे, है। तो उसको दूसरी कलम में लिख देते थे अगले जन्म में। अच्छा, सेठ जी उदार थे, जो कभी आते थे उसको पैसा दे देता, पैसा दे देते, है। 2000, 5000, 10,000 जो जितने चाहे देते, केवल इतना ही उनको साइन करना था, इस जन्म में देना है कि अगले जन्म में देना है। 2 कलम है ना, उसमें ले। तो एक चोर दुष्ट बदमाश था, वो सोचने लगे बस इस सेठ जी के पास बहुत पैसा है, सो सेठ जी से मैं पैसा लेता हूँ, लिख लेता हूँ, अगले जन्म में देखा। अगले जन्म कौन देखा, है। ऋणं कृत्वा घितं पिबेत् यावत् जीवेत् तावत् सुखेत् भस्मीभूतो देहस्य कुतः पुनरागतो, सर्वज्ञ वचन है ना। बोले कौन देखा, सब बेकार की बात है। ये सब तो है ब्राह्मण लोग के पेट भरने के लिए सब लिख दिया, पाप है, पूर्व जन्म, अगले जन्म, इस जन्म, वो जन्म, जन्मांतर की बात कुछ नहीं, बेकार की बात है सब। खाओ पियो मत करो, बेकार की बात। देखो वो चोर ने किया कि सेठ जी के पास आके कहने लगे मुझे 5000 रुपया दे दीजिए। सेठ जी बोले जाओ यहाँ पर कलम में लिखो, इस जन्म में दोगे कि अगले जन्म में दोगे। तो सेठ वो चोर ने कहाँ पर साइन किया? अगले जन्म में दे देंगे। और भाई देखो जब सेठ जी उनको 5000 रुपया देंगे, सेठ जी जब अपने अलमारी जब खोलने लगे ना और देखा तो उसमें पैसा भरा हुआ था, है। उसके देख करके चोर विचार करने के भाई 5000 रुपये के सारे लूट करके ले जाऊंगा, चलो अभी तो 5000 रुपये ले जा रहा हूँ, रात को आकर के पूरा इसके है तोड़ करके लेकर के चला जाऊंगा। ऐसे विचार करके वो तो गए। रात को देखो जहाँ पर सेठ जी के घर के सामने जो है गाय, जो उसे क्या बोलते हैं? तबेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तबेला बोलते हैं ना। गाय भैंस जहाँ पर रहते हैं, वहीं पर आकर के वो छुप करके रहे, विचार करके रात 10, 11, 12 बज जाए, जब सेठ जी सभी लोग जो सो जाएंगे तब हम और इसको लूट करके ले जाएंगे, सारे तोड़ फोड़ कर ले जाएंगे। और देखो जब वो गाय के तबला में जब छुप कर बैठे ना, देखो वो चोर होने पर भी वो पशु के भाषा जानते थे, है। वो क्या कि जब बैठे थे देखा 2 गाय जो था, है। एक गाय दूसरे कहने भाई तू इधर कैसे आ गया? वो कौन सा गांव के रहने वाले? बोले फलाना गांव के। बोले तू कहाँ से? मैं फलाना गांव के सेठ जी के पास आया। अच्छा तू बता पूर्वजन्म में तूने कौन सा कर्म किया, याद है तेरा? ये कौन सा कर्म किया तू गाय होकर के यहाँ जन्म लिया? तो वो दूसरी गाय कहना हाँ हाँ मुझे याद है। मैं जो है पिछले जन्म में जो है ये सेठ जी के पास मैंने पैसा लिया था, है। पैसा लिया था और उसमें मैंने लिखा था अगले जन्म में मैं आपको ऋण चुकाएंगे। बोले मैं देखो मृत्यु के बाद मेरा कैसे गो जन्म हुआ, गाय जन्म होकर के मैं सेठ जी के देखो मेरे सारे खून जो है दूध के रूप में होकर के अभी सेठ जी के क्या कर रहा हूँ? ऋण चुका रहा हूँ।
इसके सुनते ही देखो चोर के भी मोती कैसे हो गया, बुद्धि बदल गई है। तो विश्वास हो गया, देखो ये पूर्व जन्म में कई मनुष्य था और सेठ जी से मेरे भांति छल कपट से पैसा लिया है, और पैसा लेकर के वो सोचता था कुछ नहीं होता। देखो पशु होकर के, गाय होकर के, और यहाँ पर सेठ जी के दूध दे करके उनको ऋण चुका रहे, तो मेरा भी तो पशु जन्म होना पड़ेगा। देखो उनके भी चित्त कैसे हो गया, बदल गया। और वो चोर ने क्या कि सब कुछ छोड़ करके, दुष्कर्म आदि छोड़ करके सेठ जी के चरण पकड़ करके रोने लगे और बोले मुझे पैसे नहीं, आज से मैं कभी ऐसे काम नहीं करूँगा। मेरी कहने की तात्पर्य है, ये बात कोई माने अथवा नहीं माने है, आपने किसी हमने किसी से एक पैसा लिया तो किसने किसी प्रकार से, कुत्ते होकर के हो, गाय होकर के हो, गधे होकर के, घोड़े होकर के हो, है किसी प्रकार से आकर के क्या करना पड़ता है, उसको ऋण चुकाना पड़ता है। इसलिए मैंने करेंगे कोई ऋण से ऋण, तब जब तक हम ऋण से मुक्त नहीं होंगे संसार में बार बार आना ही पड़ेगा है। आप कुछ भी कर दीजिए है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भी कीर्तन में ही लिखे है, बंगला कीर्तन में लिखा है, देखो एक व्यक्ति दूसरे के जो है मल मूत्र सिर पर लेकर के चलते हैं, और एक व्यक्ति आराम से खाते पीते रहते हैं। क्यों? वो बंगला कीर्तन, भक्ति विनोद ठाकुर के बंगला कीर्तन है, उसमें गीत गुच्छ पुराना गीत गुच्छ में है, उसमें है कि मल मूत्र लेकर चलते हैं, पायखाना साफ कर, क्यों करते हैं? जो पूर्व जन्म में ऐसी कर्म किया, कर्म ऐसी कराते रहते हैं वो, जो जैसे पूर्व जन्म में जैसे से कर्म किया, कर्म छोड़ेंगे नहीं। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं कर्मण्य गहना गति, कर्म की जो गति जो है अति गंभीर है, उसके रूट कहाँ पर चले गया उसके पता लगाना सहज नहीं है। किंतु ये कर्म की जड़ बस सब कुछ एकमात्र जो है ध्वंसीभूत होगा, किससे? ना एकमात्र भगवत नाम के द्वारा, गुरु और भगवान की सेवा के द्वारा है। एकमात्र गुरु भगवान की सेवा के द्वारा ही हम ये समस्त जो है कर्म से विमुक्त हो सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। जितने भी करें, दान पुण्य आदि करके भी आ जाए, कुछ भी करके आ जाए, वो भी कर्म की जो चलता रहेगा है। किंतु गतो मुकुंद परिहत्त कर्तव्यम, एकमात्र सब कुछ त्याग दे करके जब हम मुकुंद के चरण में हम शरण ले लेते हैं, तब हम समस्त ऋण से मुक्त हो जाते हैं। पुराण में अनेकों कथा है, वास्तविक सत्य हो जाता है। मेरा इसी प्रकार भी इस कथा प्रसंग यही था। ये कृष्ण गोपियों कृष्ण के जो 9 प्रश्न किया था, उसमें क्या आत्माराम, आप्तकाम, गुरुद्रोही और अपराधी, गुरुद्रोही अपराधी एक ही कैटेगरी में लिया गया, और क्या क्या अकृतज्ञ, किए हुए उपकार के जो स्वीकार नहीं करते हैं उसके कहा जाता है अकृतज्ञ, कहा जाता है कृतज्ञ व्यक्ति होता है। ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम प्रीति करने से कुछ फायदा नहीं होता है। और हेतु अहेतु प्रेम, ये समस्त जो है कूट प्रश्न जो है गोपियाँ कृष्ण के पूछा, और कृष्ण भी उसके देखो सारे सुंदर रूप में उत्तर भी दे दिया है। प्रातः काल में इसमें वर्णन कर रहा था, वास्तविक उत्तर दे। और कृष्ण के ये 9 में एक भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ हमारा जो प्रेम जो है वो क्या प्रेम है? निरविद्ध है और नित्य ही है, धर्मगत है वो है। क्योंकि भगवान के साथ जीवन की जो प्रेम प्रेम जो कहा गया वो सच्चा निर्मल प्रेम है, वो स्वाभाविक ही है। जिस प्रकार अग्नि और अग्नि के दाहिका शक्ति कभी अलग नहीं होता, आगंतुक नहीं, आगंतुक होता है, बाहर से नहीं आता है। अग्नि करने से अग्नि के साथ ही वो दाहिका शक्ति सतही रहता है। तो उसी प्रकार भगवान के साथ जीव के जो संबंध जो है
वो नित्य है, किंतु हम उसको भूल गए माया के संसार में आकर के, हम उसको भूल गए। इसलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय, श्रवणादि सिद्ध चित्त करो उदय। इसके बार बार ही कहते हैं। बहुत लोग मुझे भी एक क्या बोले, एक ईमेल भी छोड़ा सर महाराज के, सबके दिखा मैंने दिए है ना, वो कौन एक बलभद्रना की एक दिया, जिस जीव के स्वरूप है कि नहीं है, और जीव के ये बार बार कहते जा रहे हैं। कोई कहते ये महाराज ये कहा, ये महाराज का, मैंने कहा देखो गुरुदेव जो कहते वो सत्य है, और समरानी दीदी ने जो ग्रंथ लिखा जीव के स्वरूप में, उसको पढ़ो अच्छी तरफ से, है अच्छी तरह से पढ़ो। तो शंका क्या है, प्रश्न तुम्हारी यही तो है, जीव के है केवल वो सूक्ष्म रूप में है। जैसे बीज में सूक्ष्म रूप में सब कुछ है, पत्ता भी है और केवल जड़ भी है, सब कुछ है। जैसे बीज रोपण, मिट्टी में रोपण करने पर, लगाने पर, उपयुक्त पानी आदि देने पर, जैसे वो बीज अंकुरित होकर के वो हो जाता है, पौधा हो जाता है, फिर वृक्ष हो जाता है, फिर फल फूल में विशाल रूप धारण करते हैं। ये बरगद के पेड़ देखिए, पीछे हमारे बरगद का पेड़ है ना, उनके फल और उनके बीज कितना होता है, देखा आप हैं, सुशीतल करते हैं, सबके कैसे आनंद दे देते हैं। उसी का जीव में है वो, तुम इसको अस्वीकार नहीं कर सकते हो, आगंतुक नहीं है। आगंतुक समझेगा महाराज जी तो बताएंगे, आगंतुक नहीं। आगंतुक क्या है, जो बाहर से आता है उसके आगंतुक कहा जाता है, किंतु ये सतसिद्ध है। इसलिए तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ऐसे एक पैर बता दिया, क्या जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण गुरुदेव के साथ रहा, विचार सुना, और सुन करके फिर कहते हैं है नहीं है, फिर आता है नहीं है। तो वो 3 प्रकार में दिखाया। कोई महाराज जो पाठ कर रहे, नाम तो मैं बता दूँ, वो भी प्रमाण दे रहे हैं, बोले ऐसे आपके महाराज तो गुरुदेव के साथ इतने साल संग किया, वही बता रहे। सुनो कि नहीं सुनो इनसे, तो ऐसे विचार कैसे आ सकता है, हम बताओ। क्यों बाबा जी के संग क्यों करते, क्यों यही तो कहते ना, यही लोग बाबा जी के संग करके इनकी बुद्धि इतना ही एक प्रकार हो जाता है, इसलिए वो गुरुदेव के शुद्ध विचार को वो क्या करते हैं, ले नहीं पाते। समझ में नहीं, और कुछ कारण नहीं है, वही जो विचार, जो मैं क्या बोले बाबा जी के जो विचार जो दिखाते हैं, उसी की वो सत्य मान लेते हैं। और गुरुदेव हमारे जितने भी आचार्य जो बता रहे हैं, जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती से लेकर के सारे जो बता रहे हैं, उसको नहीं ले नहीं पा रहे। वंशागुरु कृपा सिंधु विवच पतितानं पावनं वही तो वो मेल आपके पास भी आया है सर।